ठीक है। आई होप आपने पहले की वीडियोस देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहला पार्ट वो जरूर देख लेना, जो कल हमने क्वेश्चंस किए हैं और परसों जो वीडियोस अपलोड किया है। आज 21 से आगे क्वेश्चंस करेंगे। 21 हमने कर लिया था, आज हम 18-19 क्वेश्चन और करेंगे। देखो क्या है पहला क्वेश्चन आज का। द साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जो आ रहे हैं सीधा आने दो, ठीक है, बिना डिस्टर्ब के वो बैठ जाए अपनी सीट पे बस। एबीसी एक ट्राइंगल है, ओके। एबीसी एक ट्राइंगल है। पी और क्यू जो है ना, जब आप एबी और एसी को, थोड़ा हमें छोटा बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। एबी को प्रोड्यूस किया जा रहा है पी के लिए और एसी को प्रोड्यूस किया जा रहा है क्यू के लिए। द बाइसेक्टर ऑफ सीबीपी, ये है ना इसका बाइसेक्टर, एंड BCQ, BCQ का बाइसेक्टर क्या है, ये है, ठीक है। कहां मिल रहा है, आर पे। हमें ना एंगल ए दे रखा है 44 डिग्री और आपको निकालना है BRC का हाफ, इसका हाफ निकालना है। तो कल ही मैंने बताया था कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर हो तो 90 प्लस थीटा बाई 2 और अगर एक्सटर्नल हो तो 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 माइनस 44 का हाफ कितना होता है, 22। तो 90 में से 22 घटाओगे तो 68। 68 का हाफ निकालना है हमें 34। ओके, क्लियर है। जस्ट हैंग ऑन, मैं चेक कर लूं चल रहा है, चल रहा है। तो ये मैंने म्यूट छोड़ दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 22वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखना यार वो हिले ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। एक ट्राइंगल है एबीसी, डी एक पॉइंट है बीसी पे और इस तरीके से है कि एडीसी और बीईएससी बराबर है। जरा गौर से देखो, एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल है, ओके। एबीसी इज अ ट्राइंगल और डी एक पॉइंट है बीसी पे, इस तरीके से है, ध्यान रखना, कि एडीसी, एडीसी किसके इक्वल है, बीएसी के इक्वल है। ध्यान रखना ये पूरे के इक्वल है, ये पूरे के इक्वल है, ये ध्यान रखना, ओके। और जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो समझ लेना कि हमें वहां पे सिमिलैरिटीज लगाना होगा। क्या लगाना होगा, सिमिलैरिटीज लगाना होगा। सीए कितना दे रखा है, 12। सीबी कितना है, 8। हमें निकालना है सीडी। क्या निकालना है हमें, सीडी। अब जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को, अगर ढंग से देखते हो ना, देखो ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर दिमाग में करते रहोगे। तो बेस्ट वे क्या होता है ना, अलग अलग कर दो। एक ट्राइंगल है क्या है हमारा, ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है हमारा क्या, ए डी सी, ठीक है। एक आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इस वाले ट्राइंगल में जितना एंगल ए है ना उतना ही एंगल डी है, ठीक है। तो मैंने ए के बदले क्या बना दिया है, जो जैसे इक्वल है, डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने ए के बदले डी बना दिया। पता है क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी दे रखा था। अब जरा गौर से देखो, इन दोनों ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल और छोटे वाले ट्राइंगल में क्या चीज कॉमन है, एंगल सी ना। तो जहां एंगल सी है वहीं एंगल सी बनाओ और एक चीज रह जाएगा, क्या रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में ए रह गया था। क्लियर है। तो इससे अब आपको यह पता चल जाएगा, अरे कहां लिखूं, कलर चेंज करके कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें यह पता चल चुका है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है किससे, डी ए सी से। अगर आपसे रूल पूछ दिया कि किस रूल से, तो एंगल एंगल एंगल। वैसे दो एंगल इक्वल होते ही वो सिमिलर हो जाता है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल है। तो एक एंगल गिवन था, एक कॉमन था, तो सिमिलर हो गया ना। तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी अपॉन में डी ए, बी सी अपॉन में ए सी अपॉन में डी सी, ये इक्वल होगा ना। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन नहीं है ना और एडी भी गिवन नहीं है, तो इसका कोई काम है भी नहीं, तो इसकी जरूरत है नहीं। यहां देखो बीसी गिवन है कितना, 8। एसी गिवन है 12। अगेन एसी यहां पे भी गिवन है 12 और हमें डीसी निकालना है। आगे समझ में, तो डीसी इज इक्वल टू 12 इंटू 12 144 अपॉन में 8। क्या आ जाएगा, 18। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े।
आगे समझ में? सिमिलैरिटीज का रूल लगाना है और क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। इन ट्राइंगल ABC एंगल A52 है। ओके, फिगर बना दिया करो, जैसे ही बोल दिया जाना सीधा। ABC क्या है? एंगल A जो है वो 52 डिग्री है और O जो है वो ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, O क्या है? ऑर्थो सेंटर है। तो एक बात बताओ, ऑर्थो सेंटर और अपोजिट एंगल का रिलेशनशिप क्या होता है? क्वेश्चन क्या पूछा बाद में करेंगे। देखो समझो, इन रेडियस का, सॉरी इन सेंटर का और अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसका रिलेशन होता है 90 प्लस थीटा बाई 2। सर्कम रेडियस में क्या होता है कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, और ऑर्थो में क्या होता है, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। तो यानी अगर ये 52 है तो अगला वाला क्या होगा? 128। अब 28, ओके देखेंगे अब आगे। देखो क्या है, O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, BO और CO मिल रहा है। ठीक है, यहां पे OBC। देखो क्या कह रहा है आगे, देखो एंगल ABC, ट्राइंगल ABC में एंगल A 52 दे रखा है। O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। BO एंड CO मीट AC। BO कहां मिल रहा है? AC पे, किस पॉइंट पर? E पे, और OC F पे। ओके, व्हेन प्रोड्यूस्ड, हमने प्रोड्यूस कर दिया है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ OBC, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहां मिल रहा है? P पे। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है BPC कितना होगा, बताओ 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 बताओ, धीरे से बताना ताकि आसपास नहीं समझ में आ रहा, आ गया? जरा गौर से देखो, ये वाला हमने कितना निकाला, इस वाले में आपको दिक्कत नहीं थी, ये 128 आपने आराम से निकाल दिया। ये वाला क्या होगा? 90 प्लस 154। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो जब तुम छोटे वाले ट्राइंगल को देखते हो ना तो ये एंगल बाइसेक्टर ही है ना। ठीक है, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि वही वाला इन सेंटर हो गया ना छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 90 प्लस थीटा बाय 2। क्लियर है? आगे बढ़े। मतलब देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, टफ नहीं होता। एडवांस की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि एडवांस में ना टफ नहीं होता है, आपको ना बेसिक्स आने चाहिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में 2 वीडियोस अपलोड किया ना वो आपके बेसिक्स को स्ट्रांग बनाने के लिए ना बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत है। कुछ भी उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप देख लेना, एसएससी के इतिहास के क्वेश्चंस उठा लेना, मैं आपको उन्हीं दोनों वीडियो में बता दूंगा कि कौन से प्रॉपर्टीज का यूज कहां हुआ था। उन्हीं 2 वीडियो से, जो स्टार्टिंग में 2 है। आपको बेसिक्स आने चाहिए और उसका नोट्स अच्छे से बना लेना, और जहां पे भी पढ़ते हो ना चिपका लो। देखो एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB कितना है? 7 है, BC कितना है? 10 है, AC कितना है? 8 है। तीनों साइड दे रखा है। और AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। जरा गौर से देखो, AB और C। AB कितना है? 7, BC कितना है? 10, AC कितना है? 8। ठीक है, AD इज द एंगल बाइसेक्टर वेयर D इज अ पॉइंट ऑन BC। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। आपसे पूछा BD किसके इक्वल होगा। एक और चीज ध्यान रखो हमेशा, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D क्या है? D क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना तो AB अपॉन में BD जो होगा ना, या फिर यूं कह लो कि हाँ वही AB अपॉन में BD किसके इक्वल होगा? AC अपॉन में, उस वाले वीडियो में ये भी बता रखा है। ठीक है, तो AB अपॉन में BD किसके इक्वल होगा? AC अपॉन में CD। AB कितना है? 7, BD कितना है? X। अरे एंगल बाइसेक्टर है, साइड को बाइसेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये पाप है। ठीक है, बहुत बड़ा पाप है ये। अगर ये एंगल बाइसेक्ट करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री में ना अपने आप से एज्यूम मत करो, मतलब कि ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। एग्जाम में कर सकते हो, एग्जाम में करना, क्योंकि आंसर उससे शायद आ जाए। ठीक है, अगर आ रहा है तो यहां मत करो, घर पे बिल्कुल तरीके से करो। ठीक है, जब तुम मॉक देते हो ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना गो विद ऑप्शन, गो विद ऑप्शन। ठीक है, आप रोज मॉक देते हो ना, वहां जाया करो ऑप्शन से। वहां हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए कि कितना जल्दी आना है। लेकिन जब आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आपको देखना है कि क्यों आया है। वो जो क्यों का रीजन है ना, वाई, वहां जरूर जाओ। और जब आप मॉक को एनालाइज करते हो,
मॉक को एनालाइज भी करते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने ऑप्शन से दे दिया होगा ना, ठीक है। अब आपको वापस से उस क्वेश्चंस को देखना है कि क्या एक्चुअली में मेरा तरीका सही है, क्योंकि देखो ऑप्शन से मैं बता रहा हूं पूरे 30 क्वेश्चंस में ना हार्डली तुम 4 या 5 या 6 बना पाओगे। एसएससी वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसा पेपर बना देंगे कि ऑप्शन से ही करे जा रहे हैं, ऑप्शन से ही करे जा रहे हैं। टीचर्स कर लेंगे, ठीक है। टीचरों की बात में मत आना, क्यों? क्योंकि टीचर्स दिन भर वही करते हैं ना। तुम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो? देखो मैथ्स, जीके के इतने 10-12 सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, और हम क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तुम्हें लगेगा कि ये सर इंटेलिजेंट, अरे भैया हमारा एक ही काम है, मैथ्स पढ़ना। हमारा मतलब बाकी टीचर से। मैं मैथ्स भी नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मेरी तो जॉब है ना। एसी कितना है? 8, और सीडी कितना है? 10-x। क्लियर है ना? सॉल्व कर लोगे इसे। 70 - 7x इज इक्वल टू 8x। x की वैल्यू आ जाएगी 70 अपॉन में 15, 5 से कट जाएगा, 14/3 है क्या कोई ऐसा आसपास? यही है। क्लियर है? सीधा प्रॉपर्टीज लगाओ और आंसर आ जाएगा। 26वां क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC द परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम A, B and C मीट द अपोजिट साइड ऑफ एट DEF। ये क्या होगा जहां पे ये मिलेंगे? तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ये D ना, यानी हाइट है ये, और B से किया तो E पे, और इससे किया तो F पे। क्लियर है ना? AD, B एंड CF इंटरसेक्ट एट P, और EPD कितना दे रखा है? EPD, ध्यान रखना EPD दे रखा है कितना? 116। ओके, EPD कितना दे रखा है? 116। ध्यान रखना ये वाला दे रखा है 116। ओके, हमें निकालना क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B। एंगल A और B का बाइसेक्टर, मैं एक और बना रहा हूं, ध्यान रखना। A और B का जो बाइसेक्टर है ना, वो कहां मिल रहा है? Q पे। ओके, आपको निकालना है AQB, ये निकालना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो इसी में अगर मैं बनाना चाहूं तो ये मान लो ये बाइसेक्टर है, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें निकालना है AQB। तो बताओ कैसे निकालोगे? AQB निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमें C पता है तो 90 प्लस C/2, यही पता है ना। अब हमें C निकालना है, तो बताओ C कैसे निकालोगे? मैंने अभी जब बोला था कि इन दोनों का सम, I mean, इसका सम 180 होता है, मतलब दोनों का सम 180 होता है, ये पता है ना, ठीक है। बट यहां पे खैर वो है नहीं। तो एक बात बताओ, ये 116 है तो ये कितना होगा? रीजन के साथ बता सकता है कोई? कितना कितना? मुझे इसमें कोई डाउट नहीं कि तुम में से सबको पता चल गया था ये 64 है, बट क्यों? जरा गौर से देखो, EPDC क्वाड्रिलेटरल है ना, जिसके दो 90-90 है, तो ये क्या होगा? इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो अगर ये 116 है तो ये 64 है। तो अगर ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 32, 122। आया समझ में? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना कि किससे क्या निकलना है, मैं करवाऊंगा, इजी लगेगा। घर पे करोगे ना तो डिपेंड करेगा कितना दिमाग। तो इसके क्वेश्चंस कर लेना। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, जितने भी एसएससी में आए हुए हैं, हार्डली मेरे को लग रहा है 250-300 क्वेश्चंस होंगे ज्योमेट्री के, वो कर लेना। अर्थमेटिक में मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को कि घर पे जाके दोबारा करो, बट एडवांस में मैं बोलूंगा कि एक बार कर लेना, क्योंकि एडवांस जो है ना बहुत है, बहुत क्वेश्चन है। मैं चाहकर भी सारा कवर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। हार्डली मैं आपको 5 या 6 वीडियो दूंगा 1-1 घंटे का, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो पाए। मुझे लग रहा है हार्डली 80 क्वेश्चन होंगे और प्रॉपर्टीज होंगे, तो 150 क्वेश्चन के करीब और करना प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस ईयर ही करना, ठीक है। देख लेना 20, 21, 22 में क्या है। मेरे में ना 20, 21, 22 के क्वेश्चंस कम हैं, मैंने पहले के ज्यादा लिए हैं, क्योंकि 21, 22 के क्वेश्चंस तो तुमने अभी जो मॉक दोगे ना उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। 21, 22 का तो जो मॉक दोगे उसमें भी आ जाएगा, और अब जो है ना एडवांस का लेवल थोड़ा डाउन कर दिया है। इन PQR, एक ट्रायंगल है PQR, आई जो है वो इन सेंटर है। देखो ये P है, ये Q है, और ये R है। आई क्या है? इन सेंटर है। गर्मी तो नहीं लग रही आप लोगों को? लग रही है ना? थोड़ी देर के चला दें, एक बार बाहर जाएगा, बोल देना 10 मिनट बाद ना अपने आप बंद कर दे। QIR कितना है? 107। क्लियर है ना? ये कितना है? 107 है, ये दे रखा है। QIR कितना है? 107 है, और हमें क्या निकालना है? एंगल P निकालना है।
एंगल पी निकालना है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है 90 प्लस थीटा बाई 2 ना। तो हमेशा इसमें से क्या किया करो 90 घटा दिया करो, कितना बचा 17 ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्यू कितना रहा होगा 34। है कोई ऑप्शन? वाह ठीक है, तुम हम एक ढूंढते हैं, यहां दो दो है, अब वो 44 हो गया। ठीक है 2016 का ना मैंने प्री दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल ब्लड डोनर का। ठीक है ओ पॉजिटिव ना, और उसमें पता सिर्फ ओ ही था ऑप्शन में। ठीक है तो और आसान ना, और पता ये क्वेश्चन 2 बार आया था। तो मतलब कई बार किस्मत अच्छी होती है, और उस समय नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था, तो मार्क्स मिलने ही थे बस। द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, प्री की बात कर रहा हूं मैं। और आपको पता है वो 2 क्वेश्चंस मेरे बिल्कुल सही थे, तब जाके मेरे 9 नंबर आए थे 50 में। जीके में मेरे 9 नंबर, उनमें से आप समझ लो 4 क्वेश्चन तो वही 2 क्वेश्चन ने दे दिया था। ठीक है क्योंकि ये याद था मुझे, मेरा खुद ओ पॉजिटिव है। ठीक है तो भैया मैं यूनिवर्सल डोनर हूं, किसी को कभी जरूरत पड़े तो बताना मुझे। ठीक मैं शहर से बाहर रहूंगा उस नहीं नहीं मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूं रेगुलर। अच्छा देखो द साइड पी क्यू एंड पी आर, नहीं एक्चुअली मैं बोलता हूँ ये अक्सर दोस्तों को बोलता हूँ, पैसे वैसे की जरूरत हो मुझे कॉल करियो। उस दिन मैं शहर से बाहर हूँ, अकाउंट में पैसे है नहीं, कैश रहता है मेरे पास, और कैश चाहिए तो मैं अकाउंट में रखता हूं। देखो पी क्यू एंड पी आर, सच्चाई ये है कि दोनों ही जगह नहीं होता है, सिर्फ क्रेडिट कार्ड में होता है। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है हाँ थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हमें। देखो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें जब आप पी क्यू को प्रोड्यूस किया जा रहा है कहां तक एस तक, और पी आर को कहां तक प्रोड्यूस किया जा रहा है टी तक। द बाइसेक्टर ऑफ एस क्यू आर और टी आर क्यू कहां मिल रहा है यू पे, और क्यू यू आर कितना दे रखा है 79 डिग्री। अब आपको ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था 90 माइनस थीटा बाई 2। तो 90 से कितना कम है ये 11 ना, तो ये आ जाएगा 22। क्लियर है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लेट डी एंड ई आर द 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी और सी पे 2 पॉइंट है, से ये डी है ये ई है, कोई दिक्कत? आपको क्या दे रखा है ए डी और ए ई इक्वल है, और क्या दे रखा है बी ए डी और ई ए सी भी इक्वल दे रखा है। एक तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, और भी कुछ दे रखा है क्या? अब दे रखा है ए बी कितना, बी डी कितना है, ए सी कितना है, और ई सी कितना है। बताओ कैसे करोगे? बोलो बोलो। सिमिलरिटीज ही प्रूव करना है। ठीक है क्या प्रूव करना हमें सिमिलर। तो देखो जरा गौर से क्या क्या कर सकते हो, ये एंगल के इक्वल है, ये साइड के बराबर है, और कौन सा ए बी सी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये किसने कहा? ये कह रहे हो कि ये वाला और ये वाला बराबर होगा, बताओ क्यों होगा? इंटरनल इक्वल है कौन सा, ये वाला, ये कहां बोला है? ये बराबर है, ये कहां लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी ओके, एडी और ए बराबर है। ओके समझो इस चीज को कि एडी और ए बराबर है। ओके तो मुझे लगा था ये दिया नहीं है और तुम लोग फिर भी कर रहे हो। ठीक है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है तो ये और ये बराबर है ना, तो अगर ये बराबर है तो ये और ये भी तो बराबर होगा ना, तो ये क्या हो गया सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर में मतलब ये दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस इक्वल होगा, दैट मींस कि
3x+1 अपॉन में 9 किसके इक्वल होगा? 34 अपॉन में सॉरी, पहले हम देख लेते हैं कौन किससे सिमिलर है। ठीक है, जरा गौर से देखो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको। हमेशा देखो, मैं ना ऐसे ही करता हूं क्वेश्चन को, हमेशा ऐसे ही करता हूं। यहां पे एंगल ए है, इसमें भी एंगल ए है ना। अब जरा गौर से देखो, इसमें एंगल डी है और लेकिन यहां पे एंगल ई है। समझ में आ रहा है? जब मैं इस वाले ट्राइंगल के बारे में बात करता हूं तो एंगल डी किसके इक्वल है? एंगल ई के ना। और बच गया, इस साइड आपका सी बच गया और इधर बी बच गया। तो कुल मिला के ए डी बी जो है ना, वो सिमिलर हो जाएगा किससे? ए ई सी से। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन में ए ई, ए बी अपॉन में ए सी और डी बी अपॉन में ई सी बराबर होगा। ठीक है, तो बताओ एडी कितना है? एडी नहीं दे रखा। एडी और एई तो ऑब्वियस ही बात है इक्वल ही है, तो कोई फायदा है नहीं। एबी कितना है? 3x+1 और एसी कितना है? 34। डीबी कितना है? 9 और ये कितना दे रखा है? y+1। आपको निकालना क्या है? देन x+y। यार इसमें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अच्छा हाँ, एंगल साइड एंगल है तो ये तो कॉन्ग्रेंट है ना। तो कॉन्ग्रेंट में तो इसको तुम्हें सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये क्या प्रूव हो जाएगा? कॉन्ग्रेंट। क्योंकि देखो एंगल साइड एंगल लगाया ना, सॉरी मैं एएसए को ना उसमें मान लिया था, सिमिलर में मान लिया था। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज तो सिंपल उसका है, कॉन्ग्रेंट का है। तो सिंपल सी बात है, अब क्या आ जाएगा? एडी एई के बराबर। सिमिलरिटीज सॉरी कॉन्ग्रेंट में रूल क्या हो जाएगा? एडी एई के बराबर, डीबी ई सी के बराबर और ए बी ए सी के बराबर। यही है ना? एडी कितना है? चलो एडी ए तो छोड़ दो, ये तो दे रखा है। डीबी और एसी, डीबी कितना है? 9 और ईसी y+1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे? 8। ठीक है, अब ए बी और ए सी देखो, ए बी कितना है? 3x+1 और ये कितना है? 34। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो 11+8। ठीक है, समझ में आया? ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आता है, ये टफ क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, ना कि सिमिलर। ओके, सिमिलर में फिर ये फंस जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30वां देखो क्या है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टचिंग ए बी बी सी सी डी एंड सी डी एंड ए डी। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल। ओके सॉरी, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, इसमें इसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। ओके, ये टच कर रहा है, ना भी दिखे तो देखो वो इधर छूट गया इधर, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, ए बी पे पी और बी सी पे क्यू आर और एस। अब दे क्या रखा है? एडी दे रखा है 24, ए बी दे रखा है 27, डी आर दे रखा है 6। डी आर कितना है? 6। हमें क्या निकालना है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, इसके अलावा और भी कुछ दे रखा है क्या? इस क्वेश्चन में मिसिंग है, बट इसमें यह दे रखा है कि एंगल डी किसमें कितना है? एंगल डी जो है ना वो 90 डिग्री है। कितना है? एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, दिख नहीं रहा है। ठीक है, वो मिसिंग है इसमें। तो एंगल डी कितना है? 90 डिग्री है। अब हमें सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए ना। तो रेडियस देखो कैसे फाइंड करोगे? ये 6 है ना। एंगल डी दे रखा है 90 डिग्री है, कोई और एंगल दे रखा है 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री है यार। सो एंगल बी है शायद, शायद। ठीक है, शायद एंगल डी नहीं है, एंगल बी है 90 डिग्री। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन में। ये 6 है ना, तो ये भी 6 होगा। कैसे किया? टेंजेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट आर इक्वल, तो ये और ये बराबर होगा। तो ये 6 है तो ये भी 6। अब ये पूरा 24 है तो ये कितना? 18। अगेन ये और ये बराबर, ये 18, ये 18 है तो ये कितना होगा? 9, तो ये भी 9। अब जरा गौर से देखो। ठीक है, मैंने क्या किया है, अगर उसको देखोगे और इसको देखोगे ना, कुछ एक जैसा ही दिखेगा। हालांकि यहां 90 डिग्री नहीं बन रहा, तो देखो जरा गौर से।
ये मान लो 90 डिग्री है, ओके, ये और ये 90 तो ऑलरेडी होता ही है ना, तो ये भी तो 90 हो गया ना, चारों एंगल 90 डिग्री है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों रेडियस है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना। तो कुल मिला के ये क्या है, ये स्क्वायर है। देखो ये दोनों बराबर है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये और 90 90 होता ही है, तो ये 9 है, तो ये भी 9 है, ये भी 9 है। आया समझ में? अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो रेडियस है ना, 2 पाई आर, 2 पाई 9, तो 18 पाई। ठीक है, यानी एंगल बी 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में यही मिसिंग था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 12, 35 एंड 37। देखो फिर से वही आ गया क्वेश्चन, 12, 35, 37। क्या है फिर ये? पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसमें ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब आपको क्या निकालना है, सरकम रेडियस। तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, h/2, h/2। तो 37 का आधा कितना होता है, 18.5, सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब आपको सरकम रेडियस आता है ना, बहुत लोगों को नहीं आता है, वो गलती कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, बीई जो है ना वो परपेंडिकुलर है किससे, एसी से। एक ट्राइंगल है क्या, ए बी सी, ओके, बीई परपेंडिकुलर है एसी से, और क्या है, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी से, और दोनों कहां मिल रहे हैं, ओ पे। तो ये ओ कौन सा पॉइंट है, क्या बोलेंगे इस ओ को, इन सेंटर क्यों बोलेंगे यार, 90 डिग्री बना रहा ना यहाँ पे, तो ऑर्थो सेंटर बोलेंगे ना। इन सेंटर होता है जहां बाइसेक्टर मिलता है, सरकम सेंटर होता है जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं, ऑर्थो सेंटर होता है जहां एल्टीट्यूड मिलता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि यहां से खींच रहे हो, जरूरी नहीं है वहां मिले। ठीक है, ध्यान रखना एक चीज, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वहां मिले, मिल भी सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल में मिलता है। सरकम रेडियस का फॉर्मूला, यहां से मैंने एक 90 डिग्री खींच दिया, एक यहां से खींच दिया और एक यहां से खींच दिया, ये यहां मिल सकता है, ये यहां मिल सकता है और ये यहां मिल सकता है। ठीक है, सिंपल। मैंने क्या किया, जैसे ये साइड था ना, इस साइड के बीच से एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया। ठीक है, तो उस जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स मिलते हैं ना, उसको हम सरकम रेडियस कहते हैं, और जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलता है ना, उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये ऑर्थो सेंटर है। द बाइसेक्टर ऑफ बीओसी, देखो बीओसी का जो बाइसेक्टर है ना, और ओसीबी, बीओसी का बाइसेक्टर और ओसीबी का बाइसेक्टर कहां मिल रहा है, यहां पे, और दे क्या रखा है आपसे, इसको पी का नाम दे रखा है, और बीपीसी दे रखा है, कितना, 148। तो आपसे पूछा एंगल ए कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है आसान, बताओ कैसे निकलेगा, आ गया, आया किसी का। अच्छा एक बात बताओ, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है ना, ये 148 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस θ/2, तो 90 से कितना ज्यादा है, ये 58 ना, तो 58 का दुगना कर दो 116, और क्योंकि ऑर्थो सेंटर है तो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 ना, तो ये 64 आ गया। क्वेश्चन आसान है, लेकिन आपको डिपेंड करेगा कि आप ये फिगर बना पाते हो या नहीं। फिगर नहीं बना पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसको ज्योमेट्री में यही है कि आप कितना जल्दी उस फिगर को ड्रॉ कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 33, देखो क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू एंगल आर से बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, P है, ये Q है, ये R है, ओके, एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ओके, PS क्या है, बाइसेक्टर है, और PT क्या है, परपेंडिकुलर है किस Q से। समझ में आया? जो देखो ये जो PS है ये बाइसेक्टर है, और PT क्या है, परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये 30 और ये पूरा 30, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये 90 डिग्री है। आगे देखो क्या है, SPT दे रखा है आपके पास, SPT कितना दे रखा है, 28, ये कितना है, 28 है। एंगल R दे रखा है कितना, 23, और आपको निकालना होगा ये वाला एंगल, एंगल Q। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
जब कभी भी एक तरफ बाइसेक्टर दे रखा हो और एक तरफ परपेंडिकुलर दे रखा हो तो उनके बीच में एक एंगल बनेगा ना, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल एस पी टी। ये जो होगा ना वो हाफ होगा एंगल पी माइनस क्यू, सॉरी क्यू माइनस आर के। समझ में आया? क्या होगा ये? एस पी टी जो होगा ना ये हाफ होगा इन दोनों के डिफरेंस का, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका हाफ होगा। तो कुल मिला के 28 है ना, यानी कि 56 जो हो है वो क्या है? क्यू और आर का डिफरेंस है। आर दे रखा है कितना? 28 है वो। एसपीटी सॉरी 23 दे रखा है। ओके, तो 23 पुट करोगे, 56 20 86 3 89, एंगल क्यू आ गया 89 डिग्री। है कोई? ठीक है, तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो जैसे 90 है, ये 25 है, तो यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब ये बाइसेक्टर था, दिस प्लस दिस, जैसे देखो मैं बता रहा हूं कैसे कर सकते हो इसको, मैं पूरा बेसिक बता रहा हूं। 89 ना, 56 20 76 3, अच्छा ओके सॉरी। देखो जरा गौर से, ये 23 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? अरे 115, ये 90 है, ये 23 है, पूरा 180 होता है ना, 67। ओके, तो ये कितना आ गया? 67। अब एक बात बताओ, ये क्या था? ये बाइसेक्टर था ना, एक्चुअली ये उस साइड ड्रॉ होना चाहिए था। ठीक है, एंगल क्यू बड़ा है ना, तो वो उस साइड ड्रॉ होना चाहिए। तो ये एक्चुअली एंगल एस जो है ना ऐसे जाता। तो अब एक बात बताओ, 67 में से 28 घटा दो, कितना आएगा? या ये कह लो कि अगर ये 67 है तो ये भी 67 होगा, ये 67 है, ये 90 है, इस तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे फिगर मैंने गलत बनाया है इसलिए, अदरवाइज इसका करने का मेन तरीका यही था कि ये 90 है, ये 23 है, तो आप यहां से ये निकाल सकते थे। और पूरा इन ऑल आप ये कह सकते हो कि एसपीटी जो होगा ना वो एंगल क्यू और एंगल आर के डिफरेंस का हाफ होगा। आपको सीधा यही तरीका याद रखना है। ठीक है, देखो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी और ई जो है ना पॉइंट है एबी और एसी पे। जरा गौर से देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी और ई दो पॉइंट है, कोई दिक्कत? इतना ही दे रखा है। अब आगे देखो क्या कह रखा है, सच दैट एडी इंटू में एसी इज इक्वल टू एबी इंटू में एई। छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है एडी और एई, इसको एक साथ रखने की कोशिश करो, क्या आ जाएगा? एडी अपॉन में, सॉरी मेनली जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो ध्यान रखना सिमिलर के ऊपर होगा। किससे होगा? सिमिलरिटीज से होगा। तो सिमिलरिटीज में ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, तो छोटे ट्रायंगल में यानी एडी अपॉन में एबी, मैं एबी को नीचे ला सकता हूं, तो एडी अपॉन में एबी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फिर ये उधर चले जाएगा, ए अपॉन में एसी। ये गिवन है ना, ये गिवन है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए डी ई जो है वो सिमिलर है किससे? ए बी सी से। ये बी था एक्चुअली ना, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ए ओके। इसका मतलब यही हुआ कि ए डी ई किससे सिमिलर है? ए बी सी से। अब देखो क्या दे रखा है, एंगल ए दे रखा है आपके पास 78, ओके, और एंगल ए सी बी दे रखा है, सॉरी ए डी ई ए सी बी से 30 ज्यादा। ये 78 है, तो ये कितना होगा? 78, ऐसा ही है ना, ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी, ओके, और ए ई अपॉन में ए सी। हाँ ठीक है, ये 78 है तो ये भी 78 होगा। और ए सी बी के बारे में क्या कह रहा है? वो एडीई से 30 ज्यादा है। एडीई जो है ना वो एसीबी से 30 ज्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा? 48। तो ये 48 है तो ये भी 48 होगा, होगा ना। अब ये 78 है, ये 48 है, तो ये निकाल सकते हो। 36 कम करना 90 में से 54। ठीक है, तो मोटा मोटी इस क्वेश्चन में यही था कि सिमिलरिटीज प्रूव करना था आपको, और सिमिलरिटी से सीधा आंसर आ जाएगा कि ये सिमिलर है। ओके है, ध्यान रखना कभी भी उस टाइप का, कभी भी इस टाइप का कंसेप्ट आए, कभी भी इस टाइप का कंसेप्ट आए तो क्या है वो? सिमिलरिटीज। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ज्योमेट्री में तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जस्ट बिकॉज कि यू नेवर नो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी जो है 90 डिग्री है, ओके, पी क्यू आर में एंगल पी कितना है?
90 डिग्री है। एस और टी जो है ना वो मिड पॉइंट है। किसका? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, और पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है? टी है। कोई दिक्कत? अब आपसे क्या पूछा है? आर क्यू का होल स्क्वायर, आर क्यू यानी कि सॉरी ये क्यू, ओके, आर क्यू का होल स्क्वायर अपॉन में क्यू एस अपॉन में आर टी का होल स्क्वायर, यही पूछा ना आपसे? ये समझ में आया क्वेश्चन क्या है? देखो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल था आपके पास, क्या था? पी क्यू आर, एंगल पी कितना है? 90 डिग्री है। टी और एस जो है ना वो क्या है? मिड पॉइंट है। ओके, अब एक बात बताओ, मैं अपने आप कुछ मान सकता हूं क्या इनकी वैल्यू? जैसे मैं इस पूरे को 6 मान लूं, इस पूरे को 8 मान लूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 10। क्लियर है ना ये? अब एक बात बताओ, अगर पूरा 8 है तो ये कितना होगा? 4, और ये 3। अगर ये 3 है, ये पूरा 8 है, तो ये कितना होगा? टी आर। एक बात बताओ, ये भी तो 90 डिग्री है ना, तो टी आर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 9 73, तो टी आर स्क्वायर कितना आ गया? 73। और ऐसे ही मैं क्यू एस भी तो निकाल सकता हूं ना, ये पूरा 6 था और ये 4 था, तो 36 और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 52। यानी कि क्यू एस का स्क्वायर कितना है? 52। और क्या था? आर क्यू। अब बताओ आर क्यू का स्क्वायर कितना है? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 ना। 8 का 6 10, वो तो हमने सीधा 10 मान लिया था ना, यानी अपने आप लेट कर लिया। अब आर क्यू का स्क्वायर यानी कि 100 अपॉन में इन दोनों को प्लस करो, 73 2 75 50 125 4/5, यानी कि ये क्वेश्चन आपको वैल्यू पुट करके ही हो जाएगा। अपने आप इमेजिन कर लो और आ जाएगा आंसर। कुछ भी मान लो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो, ठीक है, बट हमेशा छोटा वाला ही मानना। आया समझ में? 1 2 3 4 5 6 जो मानना मान लो, 1 2 3 भी मान सकते हो, जैसे इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो ये √5 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं भी हुआ ना, मतलब अगर नंबर्स में नहीं भी होता ना तो भी आ जाएगा आंसर, पॉइंट्स में होगा तो भी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है। इन द ट्राइंगल ए बी डी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। एक ट्राइंगल है, क्या है? ए बी और डी। सी जो है ना वो बी डी का मिड पॉइंट है। ए बी दे रखा है 10, ए डी दे रखा है 12, ए सी दे रखा है कितना? 9। तो आपको बी डी पूछा है, ये पूरा कितना होगा? एक फॉर्मूला होता है इसमें, मिसिंग, ये डायरेक्ट निकलेगा जब कभी भी ये मिड पॉइंट पर हो ना, मिड पॉइंट पर, ठीक है, तो ये होता है ए सी स्क्वायर प्लस में या तो बी सी स्क्वायर लिख लो या सी डी स्क्वायर लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बराबर ही है ना। ये इक्वल होता है किसके? 12 10 100 144। किसी के साथ शायद डबल भी लगता है, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस में ए डी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो ए सी स्क्वायर कितना है? 81। बी सी हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें? बी डी निकालना, तो जो भी निकलेगा हम उसका डबल कर देंगे। दो 244 अपॉन में 2 कितना होता है? 2 मिनट रुकना, 244 को 2 से कर दो तो 122। सो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से? 41। एक्स कितना आ गया? √41। ये आपको ये याद रखना है, ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है, इसको तुम प्रॉपर्टीज कह लो, फॉर्मूला कह लो, रिजल्ट कह लो, ठीक है। होता क्या है ना, जब कभी भी जैसे मान लो एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा है, एबीडी एक ट्राइंगल था, एक्चुअली यहां पे उल्टा था, यहां एबीडी एक ट्राइंगल था जिसमें सी क्या है? बीडी का मिड पॉइंट है। तो कभी भी ध्यान रखना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अगर डबल करोगे ना तो इन दो के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है? पुट कर दो, डबल ऑफ ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है? 9 का स्क्वायर 81, और बीसी को हमने एक्स मान रखा है तो एक्स स्क्वायर, और ए बी और ये कर दोगे, यहां से आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी √41। बट हमें निकालना क्या? हमें बीडी निकालना है ना, तो क्योंकि ये हाफ है तो पूरा क्या हो जाएगा? डबल ना, तो 2√41, ये आपका आंसर है। क्लियर? ये जो रिजल्ट है ना, ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगा रिजल्ट ना, आप एग्जाम में कर नहीं पाओगे, तरीका ढूंढते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे।
मैं बार बार कहता हूं ज्योमेट्री की यही खासियत है, या तो आपसे हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा, या आपसे होगा ही नहीं। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चनों से उलझना मत, या एडवांस के क्वेश्चनों से ही मत उलझना। अर्थमेटिक से फिर भी उलझ के आंसर ला पाओगे, ज्योमेट्री के साथ ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। क्वेश्चंस लग रहे हैं आज थोड़े अच्छे अच्छे, पहले वाले से अच्छे है ना। ये अच्छे क्वेश्चन है भी, ये मेंस के क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 2017 के हैं। देखो क्या है, एबीसी। एबीसी में ना एंगल ए और बी का सम दे रखा है 33, मतलब इसमें जरूरत भी नहीं है। हमें एक चीज पता है कि ए बी और सी का सम कितना होता है, 180 ना। तो एंगल ए और एंगल बी का डिफरेंस दे रखा है कितना, 33 ना। तो एंगल ए को मैं लिख सकता हूं ये 33 प्लस एंगल बी, लिख सकता हूं ना। और एक और दे रखा है क्या, एंगल बी माइनस एंगल सी कितना है 18। तो क्या मैं यहां से एंगल सी को लिख सकता हूं एंगल बी माइनस 18। अब समझ में आया मैंने एंगल सी ही क्यों लिखा है, एंगल बी की वैल्यू भी तो निकाल सकता हूं ना। तो अगर एंगल बी की वैल्यू निकालोगे ना तो घूमते रह जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करो कि पूरा जो ये नंबर है ना ये किसी एक में कन्वर्ट हो, या तो ए में या बी में या सी में। हमने किस में कर दिया है, बी में। बहुत बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि यहां से आसान क्या था, 18 प्लस एंगल सी निकालना ना। अब यहां पुट करेंगे फिर देखेंगे 2 इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो घूमते रह जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल में रखो सारे को। अब देखो क्या है, ए तो ए के बदले आप क्या लिख सकते हो 33 प्लस बी, और बी के बदले तो बी ही लिखो, और सी के बदले क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस 18। और ये किसके इक्वल है, 180 के। तो 3b इज इक्वल टू 33 में से 18 गए तो 15, 15 उधर जाएगा तो 165। तो b आ गया आपका 55। कितना आ गया, 55। सो b आ गया है 55, तो a कितना आ जाएगा 55 प्लस 33 88। और एंगल c कितना आ जाएगा 55 में से 18 37। क्या पूछा है, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट है आपका 37 और लार्जेस्ट है 88। तो 88 प्लस 37। बहुत तेज हो तुम लोग यार, शुरू में ही कर लेते अगर इतना ही तेज थे। आया समझ में, पक्का। ये मेंस के क्वेश्चन है। देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी कितना है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। एंगल पी कितना है, सॉरी 84, और एंगल आर कितना है, तो ये निकाल दोगे, थोड़ा मुश्किल है बट निकाल दोगे। कितना आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ओके। अब आगे देखो क्या कर रहा है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट टी। ये बाइसेक्टर मिल रहा है कहां पे, टी पे। क्या पूछा है आपसे, एस पी टी। थोड़ी देर पहले हमने यही किया था ना। क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। ये 58 है, वो 48 है, ओके। 48 से 96 400, एक्चुअली में 48 ही हो रहा है। ये 84 एंगल पी, पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर एट एस, ठीक है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बीट क्यू आर टी एट टी। तो ये भी कितना है, तो फिर तो 0 आएगा यार। अगर ये 48 और 48 हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये एक्चुअली एंगल पी के बदले हो सकता है कोई और दे रखा हो, ये मान के लेते हैं कि ये 84 दे रखा है। इस एंगल पी को हम ना एंगल क्यू मान लेते हैं, ठीक है। ये पी को हमने क्या मान लिया है, 84, ठीक है। क्योंकि अगर ये 84 कर दूंगा ना तो फिर ये आंसर ही नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैंने ये दोनों 48 हो गया, जरा गौर से देखो, तो यही बाइसेक्टर है, मैंने बताया था, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी पे इन रेडियस, इसी पे सर्कम रेडियस, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस के साथ ऐसा होता है, ओके। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, वो भी यही है। तो सब तो एक ही है ना, तो फिर डिफरेंस क्या होगा इनके बीच में, 0, कुछ है ही नहीं ना, एक ही लाइन है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, ये 84 है और ये कितना है 48 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 84 और 48 का 36 का हाफ 18। समझ में आया। तो कुल मिला के एक्चुअली ये एंगल क्यू था, ओके। एंगल क्यू है ये कितना, 84 डिग्री। क्लियर है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार आता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है,
ठीक है, जिसको आता होगा वो डायरेक्ट कर देगा, वरना सॉल्व करता रह जाएगा, और सॉल्व करेगा तो बचे हुए 8-10 क्वेश्चन छोड़ देगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर दिस एंड दिस, और ABC और DEF दे रखा सिमिलर है। जब कभी भी दो ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर हो, कभी भी दो ट्राइंगल अगर जैसे मान लो ABC और DEF सिमिलर हो, तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है ना, वो सिंपल यही होता है, AB अपॉन में DE, या फिर BC अपॉन में EF, या फिर AC अपॉन में DF। ओके, और अगर आपसे एरिया के बारे में बात करें तो एरिया में क्या हो जाएगा, AB अपॉन में DE का होल स्क्वायर, BC अपॉन में EF का होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर अपॉन में DF का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या पूछा आपसे, DE दे रखा है 12 और AB निकालना है, तो बहुत आसान है, DE दे रखा है, AB निकालना है। देखो पेरीमीटर का रेशियो क्या आ जाएगा, 43.2 अपॉन में 28.2, ये पेरीमीटर ऑफ 1 अपॉन में पेरीमीटर ऑफ 2 मान लो, और ये एरिया ऑफ 1 अपॉन में एरिया ऑफ 2 मान लो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 12 अपॉन में AB, जो हमें निकालना है, यही निकालना है ना, सॉरी AB अपॉन में DE 12। ओके, तो कट करो इसे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पहले तो 12 से कट किया, ये 12 दूनी 24, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 6 के 24, 6 7 42, 47 से कट रहे, ये 43.2 है और 28.8 है, और ये कितना है, 12 है। अब ये कट जाएगा ना, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, ठीक है, तो पॉइंट हट चुका, तो 12 दूनी 24, 12 चौके 48, और 24 से ये कट जाएगा, पहले 12 से काट दो, 12 दिया 36, 12 6 72, 12 दूनी 24, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 18। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पेरीमीटर अगर कभी भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो उनका पेरीमीटर का जो रेशियो होता है ना, वो साइड के रेशियो के बराबर होता है, और जो एरिया का रेशियो होता है ना, वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ABC D और E जो है ना, आज हमने सिर्फ एक्चुअली ट्राइंगल के ही क्वेश्चंस लिए हैं, कल वाले में आपसे सर्कल के और क्वाड्रिलेटरल के और कुछ एक क्वेश्चंस पॉलीगन के। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं मैंने, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि वो इसी में ऑलरेडी कवर हो जाएगा, तो लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखते हैं, एग्जाम में भी नहीं दिखते। ABC है, D और E क्या है, पॉइंट है साइड AB और AC पे, जरा गौर से देखना, ये A है, ये B है और ये C है। D और E दो पॉइंट है AB और AC पे, बस एक क्वेश्चन रह गया है, हैव पेशेंस, रिस्पेक्टिवली सच दैट DE पैरेलल टू, अरे बहुत आसान है, क्या दे रखा है, DE पैरेलल है किससे, BC से। ओके, पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर है। इफ AD 5 है और DB कितना है, 9 है, AE कितना है, 4 है, और BC कितना है, 15.4 है, तो हमें ना DE प्लस EC निकालना है, तो सबसे पहले तो उससे निकालना पड़ेगा ना वो क्या है। तो एक बात बताओ, 5 अपॉन में 9 इज इक्वल टू, सॉरी 5 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 4 अपॉन में x होगा, x प्लस 4। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 56, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7.2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.2, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही अगर मैं इसको मान लो y मान लू, तो y अपॉन में 15.4 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन में 14, ये कटा 1.1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5.5, ये कितना आ गया, ये है हमारा 5.5 और ये है 7.2, इसको ऐड करो 12.7 D। आ गया समझ में? सो सिमिलरिटीज के रूल से ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो पहले 20 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में इतने ही थे, कल मिलेंगे हम बचे हुए 40 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और कल के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे, तो प्लीज थोड़ा तैयार होके आना। अच्छे क्या होंगे, मतलब सर्कल के होंगे, तो सर्कल में थोड़ा रूल, तो आप लोग क्या करो कि कल की क्लास से पहले ना जो सर्कल के जो नोट्स या फिर वो जो वीडियो है उसको रिवाइज कर लेना,
और क्वाड्रिलेटरल का भी, वो आपके लिए फिर कल की क्लासेस बहुत स्मूथ चलेगी। ठीक है भाई साहब बंद कर दीजिए।